नमस्कार, जय माता की। कैसे हो आप सभी? माँ दुर्गा, माँ काली, भगवान शिव श्री हरि आपको हमेशा खुश रखे। आज माँ भगवती, माँ दुर्गा आदि शक्ति पराशक्ति का नवरात्रा है 7वां। और 7वें नवरात्र में हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। कालरात्रि जो इसका रूप है, जो दिखाया गया है, उसको मोस्टली लोग देख के डरते हैं, कहते हैं कि ये रूप बड़ा खतरनाक है, ये है। ऐसा कुछ नहीं, माँ के स्वरूप सभी के सभी रूप बहुत अच्छे होते हैं। कालरात्रि माँ रुद्रानी, चामुंडा, माँ काली, माँ दक्षिण काली, भद्रकाली, महाकाली, काली, दुर्गा, सभी रूप कालरात्रि माँ के रूप में ही आते हैं। अर्थ है कि कईयों का कहना कि काली अलग है और कालरात्रि अलग है। जो लोग कई बार डिस्क्रिप्शन में बताते हैं किसी उसमें बुक में कालरात्रि अलग है, वो काली माता अलग है, लेकिन है एक ही है। देखिए, इसकी काली माँ, एक महाकाली माँ की तो ये कथा है कि जब भगवान विष्णु सोए हुए थे और ब्रह्मा जी वहाँ पे कमल में थे, तो भगवान विष्णु के कान से जो मधु कैटभ राक्षस निकले थे, तो ब्रह्मा जी को मारने के लिए जब गए तो उन्होंने माँ काली की पूजा की, एक दिव्य शक्ति की, कि इनको भगवान विष्णु को जगाए और भगवान विष्णु राक्षसों को वध करे। तो उस टाइम पे महाकाली प्रकट हुई थी। उसके बाद भगवान विष्णु ने राक्षसों का वध किया था। दूसरा इसका एक और है कि जब शुम्भ निशुम्भ राक्षसों ने देवताओं को उसमें से निकाल दिया था स्वर्ग से, तो उन्होंने हिमालय पर्वत पे जाके माँ गौरी, माँ पार्वती की आदिशक्ति की पूजा की थी। उन्होंने वरदान दिया था कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो आप पूजा करना, मुझे याद करना, तो मैं आपकी रक्षा के लिए आ जाऊंगी। तो उन्होंने दोबारा माँ आदिशक्ति का आह्वान किया था। तो वहाँ पे माँ आदिशक्ति प्रकट हुई थी। और जब चंडमुंड राक्षस युद्ध करने के लिए गए तो रक्त बीज साथ में गया था। उस टाइम में माँ आदिशक्ति के शरीर से ही काली माँ का रूप उत्पन्न हुआ था, जो दुर्गा सप्तशती के अंदर है। काली माँ का रूप उत्पन्न होने के बाद जो काले रंग का शरीर, आंखें लाल, बड़े बाल बिखरे हुए, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खप्पर, खड़ग, सारा कुछ मिला के एक ऐसा रूप उन्होंने लिया था। सप्तशती के अनुसार भी यही है। उसके बाद उन्होंने चंडमुंड का वध किया था। और रक्त बीज को भी मारने के लिए ही माँ चामुंडा, माँ काली, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली ने ही उसका सारा का सारा रक्त पिया, ताकि उसका खून खत्म हो जाए और रक्त बीज खत्म हो जाए। तो उस रूप से भी माँ कालरात्रि की उत्पत्ति हुई है। माँ देवी, माँ काली, माँ दक्षिण काली, सभी एक ही है। चामुंडा भी एक ही है। वैसे तो सारी आदि पराशक्ति, आदिशक्ति का ही रूप है, माँ दुर्गा का, माँ काली, जितने भी रूप हैं अलग अलग। लेकिन इसका पूजने का तरीका अलग होता है। कई जो हमारे सनातन धर्म में एक चीज़ है कि माँ काली की पूजा करोगे, माँ काली के अंदर एनर्जी एकदम से फास्ट आती है और नेगेटिविटी को उठा देती है। माँ कालरात्रि, माँ काली का रूप इसलिए प्रसिद्ध है कि कोई भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, जिन जिन्नात, ब्रह्म राक्षस जो भी है, इनके नाम से भाग जाते हैं। सेकेंडली मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी देवी में, कोई भी देवी कभी भी किसी की बलि नहीं लेती। माँ काली के काली चालीसा में लिखा हुआ कि बलि ग्रहण नहीं करे, क्योंकि अगर माँ जब है ही माँ, तो जीव जंतुओं की भी माँ है, सभी की है, इंसान की है तो जीव जंतु की भी है। तो कोई भी माँ अपने बेटों की या अपने अपने ही बनाए उसके जीवों की बलि नहीं लेती। यह हम लोगों ने प्रथा शुरू कर रखी है, खुद ही, अपने आप ही। ज्ञान को देने वाली, शक्ति को देने वाली, बुद्धि को देने वाली है, आपके नेगेटिविटी रिमूव करने वाली है, हर तरह के कष्टों को अपने तरीके से निवारण करने वाली माँ कालरात्रि, माँ काली है। इसकी पूजा का, इस रूप की पूजा का विशेष महत्व होता है। देखने में तो भयंकर लगती है, लेकिन है बहुत सौम्य। थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न होने वाले, ग्रह दोष, ग्रह बाधा को दूर कर देती है अगर आप इसकी प्रॉपर पूजा करोगे।
ठीक है। खुद पे संयम कैसे रखना है, अपने आप को नियम के अनुसार कैसे चलाना है, अपने आप को पवित्र कैसे रखना, अपने आप को स्ट्रोंग कैसे करना है। शाकुंभरी देवी का रूप भी इसमें आता है। मतलब शाकुंभरी कौन है? शाकुंभरी जिसने जब पृथ्वी पर भूखमरी हुई थी तो अपने शरीर से अपनी एनर्जी से साग सब्जी ये चीज़ उन्होंने उत्पन्न की थी, तो उसका नाम शाकुंभरी पड़ गया। माँ दुर्गा का ही, माँ काली वही है। तो उनकी पूजा बिल्कुल रिलैक्स मन से बिना किसी डर के करनी चाहिए। ये माँ है, माँ के रूप में पूजा कीजिए। बहुत सौम्य रूप है, कुछ नेगेटिव नहीं होता इनकी पूजा करने से। तो रिलैक्स मन से इनकी पूजा करनी चाहिए। जो भी इनकी पूजा करते हैं मोस्टली उनके घर में नेगेटिविटी, लाइफ में नेगेटिविटी नहीं रहती। रही चुनरी की बात, इन पे आप चुनी लाल भी चढ़ा सकते हो, ब्लैक भी चढ़ा सकते हो, काली भी चढ़ा सकते हो। जो ये चुनरी है मैं ये मोस्टली और की पूजा कर लेता हूँ। तो ये माँ दुर्गा की है। तो आराम से 7वें नवरात्र में माँ कालरात्रि की पूजा की, जिसका मंत्र है सीधा जो मैंने पहले बताया उसी तरीके से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंपल सा वही है कि माँ आपको बार बार नमस्कार है, माँ कालरात्रि आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे पाप से मुक्ति प्रदान कीजिए। दूसरा मंत्र है इसका ओम एम ह्रीम क्लीम, ओम एम ह्रीम क्रीम कालरात्रि नमः। ओम एम ह्रीम करीम कालरात्रि नमः। ओम एम ह्रीम करीम कालरात्रि नमः। ये इसका दूसरा मंत्र है। तो बिल्कुल रिलैक्स मन से 7वें दिन की जो माँ का रूप है कालरात्रि, काली माँ के रूप में, चामुंडा माँ के रूप में पूजा कीजिए। आपको बल, बुद्धि, शक्ति और आपका भय का नाश, भूत प्रेत जिन जिन्नात सब कुछ जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। सदा खुश रहिए। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ कालरात्रि रूप आपके सभी कष्ट दूर करे, आपकी नेगेटिविटी आपके घर से, आपके शरीर से परमानेंट दूर करे, आपको सुख समृद्धि दे। भगवान शिव श्री हरि आपके घर में सदा वास करे। नमस्कार। जय माता की, जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।